इससे पहले कि आपका टॉपिक शुरू किया जाए, आज का आपका प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन है आपके लैक्टोज, बी सेल्यूलोज, सी माल्टोज, डी ग्लूकोज। तो बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। इसका उत्तर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो अंत तक जरूर देखिएगा और पूरी क्लास का आप आनंद लीजिएगा। तो आपका टॉपिक है विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। विषाणु यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं वायरस। तो डिसीज कॉज्ड बाय वायरस। क्लियर आपको। सबसे पहला आपका रोग है चेचक या शीतला या स्मॉल पॉक्स। इसमें क्या होता है, चेचक बच्चों में होने वाला अत्यधिक संक्रामक रोग है। यह रोग वेरियोला पॉक्स वायरस द्वारा होता है। कौन से वायरस से द्वारा होता है? वेरियोला पॉक्स वायरस द्वारा होता है। लक्षण क्या है इसके? सिम्टम। संक्रमण के बाद रोगी को कपकपी के साथ तेज बुखार चढ़ता है तथा सिर या कमर में दर्द रहता है। तीसरे दिन ज्वर उतर जाता है और पूरे शरीर में बड़े बड़े दानों के साथ फफोले निकल आते हैं जो तरल पदार्थों से भरी पुट्टिकाओं में बदल जाते हैं। अब पुट्टिकाएं स्फोट में बदल जाती हैं और अंत में स्कैब बन जाते हैं। तीसरे सप्ताह तक स्कैब झड़ जाते हैं तथा इसके स्थान पर त्वचा पर धब्बे पड़ जाते हैं जिन्हें चेचक का निशान कहते हैं। चेचक रोगी को कुरूप करने के साथ साथ अंधा व बहरा भी कर देता है। क्लियर है आपको। उपचार क्या है इसके? नवजात बच्चों में चेचक का टीका लगवाना चाहिए। अब यह रोग मूल रूप से समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी सावधानी तो बरतनी चाहिए। तो कमेंट करके बताइएगा कि नवजात कितने माह के बच्चे को चेचक का टीका लगाया जाता है। क्लियर है आपको। तो ये इसका ट्रीटमेंट है और ये कौन से वायरस के द्वारा होता है ये आपको याद रखना है, वेरियोला पॉक्स वायरस। क्लियर है आपको। अगली बीमारी है आपकी खसरा यानी कि मीजल। यह रोग छोटे बच्चों में रूबियोला नामक विषाणु द्वारा होते हैं। कौन से विषाणु द्वारा? रूबियोला। यह रोग रोगी की नाक एवं गले के स्राव की बूंदों में वायु द्वारा फैलता है। रोग को फैलने से रोकने के लिए रोगी के पास स्वस्थ व्यक्तियों को नहीं आने देना चाहिए। क्लियर है आपको। रोगी के पास स्वस्थ व्यक्तियों को नहीं आने देना चाहिए। आए तो उनको पूरी क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किट पहननी चाहिए और मास्क लगाकर आना चाहिए। लक्षण क्या है इसके? रोग के प्रारंभ में समस्त शरीर पर लाल रंग के छोटे छोटे दाने निकलते हैं। बुखार रहता है तथा मुख गुहा एवं नाक की म्यूकस झिल्ली पर सूजन आ जाती है। फलस्वरूप कफ बनता है और छींके व खांसी आती है। द्वितीय संक्रमण के फलस्वरूप न्यूमोनिया की संभावना रहती है। 3 दिन बाद रोग की उग्रता कम होने लगती है किंतु पूर्ण स्वास्थ्य लाभ 10 दिन का समय लगता है। देखभाल कैसे करें? प्रिवेंटिव मेजर्स। रोगी को अलग एक हवादार व गर्म कमरे में रखना चाहिए। रोगी को ठंड व खुली हवा से बचाकर रखना चाहिए। गुनगुने पानी से 2 बार रोगी के शरीर को साफ करना चाहिए। रोगी को पूर्ण आराम देना चाहिए। उपचार क्या है इसका? बच्चों को खसरे का टीका लगवाकर इस रोग से बचाया जा सकता है। यह टीका 9 माह की उम्र में लगता है। एक संक्रमण के बाद इस रोग के प्रति प्रतिरोधकता का विकास हो जाता है जिसे इंग्लिश में इम्यूनिटी कहते हैं। क्लियर है आपको। अगर एक बार आपको ये बीमारी हो जाती है तो आपका शरीर इसके लिए तैयार हो जाता है और 99.99% चांस होते हैं कि आपको ये बीमारी दोबारा नहीं होगी। अगली बीमारी है आपकी गलसुआ जिसे इंग्लिश में मम्प्स कहते हैं। जब भी आप बीमारियों के नाम पढ़ें, वायरस के नाम पढ़ें और टीका का नाम पढ़ें तो इनके इंग्लिश जरूर याद रखिएगा, इंग्लिश वर्ड्स। क्लियर है आपको, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में सीधे इंग्लिश वर्ड लिख दिए जाते हैं और फिर आप कंफ्यूज होते हैं। यह बच्चों में होने वाला एक संक्रामक रोग है जो एक विषाणु द्वारा होता है। क्लियर है आपको। लक्षण इसके क्या है? रोगी के तर्क ग्रंथियों में सूजन आ जाती है तथा उसे बुखार रहने लगता है। मुख खोलने पर परेशानी होती है। यह रोग के गले से निकले विसर्जन एवं संपर्क से स्वस्थ बच्चों में फैलता है। वयस्कों में इस रोग के कारण वृषण व अंडाशय में सूजन आती है। उपचार क्या है इसके? रोगी बच्चों को आराम देना चाहिए। दिन में 2 बार सिकाई से आराम मिलता है। एस्पिरिन दवा खाने से दर्द में राहत मिलती है। वृषणों के संक्रमण में कॉर्टिसोन से आराम पहुंचता है। अगली बीमारी है आपकी इन्फ्लुएंजा। देखिए वीडियो अंत तक देखिएगा और अच्छे से देखिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा और अपना फोकस बनाकर। देखिए किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम पूरे सिलेबस को तैयार करें, फिर सिलेबस में जो महत्वपूर्ण है उसको तैयार करें और साथ में उसके एमसीक्यू करें। अगर आप ये सारी चीजें साथ साथ करते रहते हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता के बेहद ही करीब पहुंच जाते हैं। तो इन्फ्लुएंजा कैसे होता है? यह भी तेजी से
रोग है, यह भी तेजी से फैलने वाला रोग है। यह रोग विषाणु द्वारा फैलता है जिसके कई स्ट्रेन है। इसके कारण नाक से पानी बहता है, छींक आती है, कफ व बुखार के साथ पूरा शरीर दुखता है। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं अगली बीमारी की, ट्रैकोमा। ट्रैकोमा क्या है? ट्रैकोमा क्लाइमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक विषाणु से होने वाला एक नेत्र रोग। कैसा रोग है? यह एक नेत्र रोग है। विषाणु का नाम क्या है? ट्रैकोमा क्लाइमाइडिया ट्रैकोमैटिस। क्या है? क्लाइमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक विषाणु से होने वाला एक नेत्र रोग। इस रोग में आंखों में सूजन, लाली व जलन होती है तथा आंखों से कीचड़ आता है। क्लियर है आपको? लेकिन ये लक्षण अन्य बीमारियों में भी हो सकते हैं। आंखों का इन्फेक्शन भी सामान्य रूप से हो सकता है, उसे आप ट्रैकोमा मत समझ लीजिएगा अगर ऐसा देखने को मिले सामान्य परिस्थितियों में। यह रोग एक तौलिए, रुमाल या तकिए का प्रयोग करने तथा संपर्क के कारण होता है। क्लियर? आपको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से कैसे पहुंचेगा? जब आप उसके संपर्क में आएंगे, उसी तौलिए का प्रयोग करेंगे, उसी रुमाल का प्रयोग करेंगे, उसी तकिए का प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा? ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होने की संभावना रहती है। यह रोग 5 से 12 दिन में ठीक हो जाता है। भारत में अंधे व्यक्तियों में से 5% इसी रोग के कारण होते हैं। क्लियर आपको? तो इसका उपचार क्या है? एंटीबायोटिक्स द्वारा ट्रैकोमा का उपचार होता है। अब बात करते हैं रेबीज। इसके बारे में आपने बचपन से काफी ज्यादा सुना होगा। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का रोग है जिसका कारण रेब्डोवायरस है। क्या है? रेब्डोवायरस है। इस विषाणु को स्ट्रीट वायरस कहते हैं। यह रोग पागल कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि के काटने से होता है। अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको काफी वीडियो मिल जाएंगे जिसमें रेबीज द्वारा हुए पेशेंट ऐसे होंगे जो कुत्ते की तरह भौंकने लगे हों। क्लियर? आपको ऐसे वीडियो आपको मिल सकते हैं YouTube पे अगर आप सर्च करेंगे। लक्षण क्या होते हैं? विषाणु सर्वप्रथम मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु की कोशिकाओं को उत्तेजित करता है तथा उसके बाद उन्हें नष्ट कर देता है। सिर दर्द, तेज बुखार, छाती व गले की पेशियों में सूजन व ऐंठन इस रोग का लक्षण है। इसके साथ ही रोगी को बेचैनी होती है, दौरे पड़ते हैं तथा भोजन निगलने में कठिनाई होती है। रोगी पानी से डरने लगता है। क्या होता है? रोगी पानी से डरने लगता है, अतः प्यास लगने पर वह पानी नहीं पीता है। घोर पीड़ा के बाद रोगी की मृत्यु हो जाती है। क्लियर है आपको? इस रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। उपचार क्या है? रेबीज के उपचार की विधि लुई पाश्चर ने विकसित की थी। पागल कुत्ते के काटने पर प्रारंभ में रेबीज वैक्सीन के 14 इंजेक्शन लगाए जाते थे, अब केवल 1 इंजेक्शन लगता है। क्लियर है आपको? अब केवल 1 इंजेक्शन लगता है। अगली बीमारी है पोलियो। क्या है? पोलियोमाइलिटिस। ये क्या होता है? यह रोग पोलियो वायरस द्वारा होता है। कौन से वायरस द्वारा होता है? पोलियो वायरस द्वारा होता है। संक्रमण एवं लक्षण क्या है इसके? पोलियो वायरस मेरुरज्जु के धूसर पदार्थ में शोथ उत्पन्न करता है। क्लियर है आपको? जिससे गर्दन अकड़ जाती है और रोगी सिर को आगे की तरफ नहीं मोड़ पाता है। यह वायरस स्पाइनल कार्ड की मोटर तंत्रिका की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देता है। मोटर मीन्स क्रियात्मक होता है, यह आपने पढ़ा होगा वृद्धि एवं विकास चैप्टर में। क्लियर है आपको? तंत्रिका आवेगों के अभाव में पादों की पेशियों में संकुचन नहीं हो पाता है, जिससे पक्षाघात या लकवा हो जाता है। लकवा या पक्षाघात के साथ सिरदर्द, कपकपी तथा तेज बुखार चढ़ता है। संक्रमण संदूषित भोजन व जल लेने से होता है। आंत्र कोशिकाओं में पहुंचने पर वायरस तेजी से संख्या में वृद्धि करता है और रुधिर व लिम्फ तंत्र में से होकर स्पाइनल कार्ड में पहुंचता है। क्लियर आपको? इसकी रोकथाम कैसे करें? अब बात करते हैं रोकथाम के बाद। तो रोगी को अलग रखकर सफाई का पूरा ध्यान देना चाहिए। भोजन आदि को ढककर रखना चाहिए तथा भीड़ वाले स्थानों से दूर रहना चाहिए। पोलियो से बचने के लिए 2 प्रकार की वैक्सीन उपलब्ध हैं। एक है साल्क का किल्ड वैक्सीन, इसे इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है, और दूसरा है साविन का लाइव वैक्सीन, इसे मुख द्वारा दिया जाता है। यह वैक्सीन बच्चों को पिलाई जाती है। क्लियर आपको? 2 बूंद जिंदगी की आपने काफी सुना होगा। अगली बीमारी है एड्स। ये कैसे फैलती है? ये एक बीमारी है, HIV वायरस से फैलती है, जिसे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं। क्लियर आपको? इसका लक्षण क्या है? हैजा, थकान, बुखार, ठीक है, सिर दर्द, मतली व भोजन से अरुचि, लसिकाओं में सूजन आदि। क्लियर आपको? प्रसार कैसे होता है? यह रोग संभोग से, इन्फेक्टेड रक्ताधान और इन्फेक्टेड इंजेक्शन की सुई के प्रयोग से फैलता है। क्लियर आपको? व्यक्ति में कमजोरी आने लगती है और लगातार बीमार रहने लगता है। क्लियर आपको? किससे? HIV से, यानी कि एड्स बीमारी। डेंगू ज्वर क्या है? तो डेंगू फीवर और ब्रेक बोन फीवर, इसका अन्य नाम है हड्डी तोड़ बुखार। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड्डी तोड़ बुखार किस बुखार को कहा जाता है, तब वहां पर आप उत्तर लिख रहे होंगे डेंगू बुखार को। क्लियर आपको? इसका रोगजनक क्या है? रोगजनक इसका एडीज मच्छर है। एडीज मच्छर है। क्लियर आपको? लक्षण क्या है? बहुत तेज बुखार, सर, आंख, पेशी व जोड़ों में भयंकर पीड़ा। उपचार क्या है इसका? टाइलेनोल या पैरासीटामोल, ये टेबलेट आती हैं जिन्हें बुखार में दी जाती हैं।
तो वही इनके डेंगू रोग में भी काम करेंगे। अगला बीमारी है आपकी छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स। इसे चिकन पॉक्स भी कहते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। कारण क्या है इसका? बेरिसेला विषाणु संक्रमण यह रोगी के श्वास या छींकों द्वारा फैलता है। क्लियर आपको? कारण इसका है बेरिसेला विषाणु। और संक्रमण कैसे होता है? यह रोगी के श्वास या छींकों द्वारा फैलता है। लक्षण क्या है? हल्के बुखार के साथ शरीर में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। उपचार क्या है? रोगी को स्वच्छ वातावरण में रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? रोगी को स्वच्छ वातावरण में रखना चाहिए, उसे कहीं आने देना नहीं चाहिए और उसे आराम करने को बोलना चाहिए। क्लियर आपको? ये छोटी माता के उपचार। अब बात करते हैं विषाणु जनित रोगों की ट्रिक के बारे में, जिसके लिए आप काफी लोग खुश होंगे जब आप इस ट्रिक को आप पढ़ रहे हो। तो ट्रिक बहुत आसान है। दी मेरी कैट है एमपी। ठीक है, दी मेरी कैट है एमपी। तो डी मेरी कैट है एमपी, इसको इस तरह से पढ़ना है। अब डी से क्या होगा? डी से होगा डेंगू फीवर। ठीक है, डी से क्या होगा? डेंगू फीवर। अब यम से क्या होगा? यम से होगा मम। क्लियर? अब ई से क्या होगा? ई से होगा इंस्फ्लाइटिस। ठीक है, और आर से क्या होगा? आर से होगा रेबीज। आई से क्या होगा? इन्फ्लुएंजा होगा। ठीक है, कैट से क्या होगा? सी से होगा चिकन पॉक्स। ए से क्या होगा? एड्स। और टी से क्या होगा? ट्रैकोमा। क्लियर आपको? हर्पीज एक बीमारी होती है, वो एच से हो जाएगी। और एमपी में एम से होगा मीजल्स और पी से होगा पोलियो। की का कोई फुल फॉर्म नहीं है यहां पर, बस आपको याद करने के लिए ये लिख दिया गया है। डी मेरी कैट है एमपी। क्लियर आपको? तो इस तरह से आप पूरा इसको याद कर सकते हैं। कई बार जब आप लिखेंगे और बार बार बोलेंगे तो आसानी से आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। क्लियर आपको? तो जो मुख्य बीमारी थी वो सभी इस ट्रिक में आ जाती हैं। डी मेरी कैट है एमपी। तो डी से हो गया डेंगू फीवर, एम से हो गया आपका मम्स, ई से हो गया इंसेफ्लाइटिस, आर से हो गया रेबीज, आई से हो गया इन्फ्लुएंजा, सी से हो गया चिकन पॉक्स, ए से हो गया एड्स, टी से हो गया ट्राइकोमा, एच से हो गया हर्पीज, एम से हो गया आपका मीजल्स और पी से हो गया आपका पोलियो। ऐसे ही 4-5 बार आप बोलेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये पूरी ट्रिक याद हो जाएगी और एक एक बीमारी याद हो जाएगी। क्लियर आपको? बीमारियां आपको याद रखनी है, उनके कारण याद रखने हैं, कोई टीका है उनके लिए तो वो याद रखना है। इससे क्या होगा? आपका पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो रहा होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी और आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। क्लियर है आपको? अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट करके जरूर बोलिएगा। क्लियर है आपको? तो ये ट्रिक आपको अच्छे से याद कर लेनी चाहिए। जहां आप पढ़ते हैं सामने टेबल पे अगर आप इसको चिपका लेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। तो इससे पहले कि मैं आपका टॉपिक शुरू करूं, मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा आज का टॉपिक है जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग या जीवाणु जनित रोग, डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो जीवाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी बैक्टीरिया को देवनागरी लिपि में लिख देते हैं जिससे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। तो पहला रोग है जो हमारा वो है यक्षमा या तपेदिक, जिसे इंग्लिश में ट्यूबरोक्लोसिस कहते हैं। क्लियर है आपको? ट्यूबरोक्लोसिस ये क्या होता है? ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। इसे सामान्यतः टीबी के रूप में जाना जाता है। क्लियर है आपको? टीबी, यहां पर बी बनती है एबी वाली। क्लियर है आपको? प्रभावित अंग कौन सा है? तो इसके द्वारा मुख्यतः फेफड़े प्रभावित होते हैं, लेकिन टीबी शरीर के सभी अंगों में हो सकता है। क्लियर है आपको? इसके द्वारा जो मुख्यतः होते हैं वो फेफड़े प्रभावित होते हैं, लेकिन टीबी जो है वो शरीर के सभी अंगों में हो सकता है। वीडियो अंत तक देखिएगा, मैं आपको लास्ट में ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक तभी आपको समझ में आएगी जब आपने एक एक रोग को ध्यान से पढ़ा होगा। क्लियर है आपको? संक्रमण कैसे होता है? रोगी के थूक व कफ के संपर्क में आने के कारण यह रोग फैलता है। हवा में जब ये कण निकलते हैं इनके थूक से, इनके कफ से, खांसने पर, तो क्या होता है? वो संक्रमण के माध्यम बनते हैं। उपचार क्या है? बच्चों को बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन, पीएस, पारा एमिनो सैलिक एसिड औषधियां लाभ पहुंचाती हैं। क्लियर आपको? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन आप याद रखिए और बच्चों को बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए। ये चीजें आप इतनी याद रखिए। क्लियर है आपको? अगली बात करते हैं मियादी बुखार की, जिसे इंग्लिश में टाइफाइड कहते हैं, और टाइफाइड सीधे लिखकर भी आ सकता है हिंदी में। क्लियर आपको? तो आप दोनों शब्दों को याद रखिएगा ताकि परीक्षा में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यह रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। किससे फैलता है? यह रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। इसके द्वारा आंत्र प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है? इसके द्वारा आंत्र प्रभावित होती है। इसके लक्षण कौन कौन से हैं? लगातार बुखार आना, नब्ज धीमी पड़ना, शरीर पर चकत्ते आना,
रोगी को मूर्छा आना, ये इसके लक्षण हैं किसके? टाइफाइड के। प्रसार कैसे होता है? संदूषित पानी या भोजन के द्वारा टाइफाइड का प्रसार होता है। उपचार क्या है इसके? क्लोरोमाइसिटिन इस रोग में लाभकारी औषधि है। टाइफाइड वैक्सीन के टीके लगवाना चाहिए। तो टाइफाइड वैक्सीन आती है, उसके टीके लगवाने से भी इस रोग से सुरक्षा की जा सकती है। क्लियर है आपको? अगली बीमारी है कोढ़। ये क्या है? इसे इंग्लिश में लेप्रोसी कहते हैं। यह रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होती है। इसे हैंसन रोग भी कहते हैं। क्लियर आपको? इसे क्या कहते हैं? हैंसन रोग डिसीज भी कहते हैं। इस रोग में त्वचा विच्छित हो जाती है तथा संक्रमित भाग शून्य हो जाता है। प्रभावित अंगों की त्वचा सफेद व सल्की हो जाती है। पैरों में व हाथों की अंगुलियां विकृत हो जाती हैं। लंबे समय तक रोगी के संपर्क में रहने से स्वस्थ व्यक्ति को भी यह रोग हो जाता है। क्लियर है आपको? तो लंबे समय तक रोगी के संपर्क में रहने से स्वस्थ व्यक्ति को भी यह रोग हो जाता है। अब बात करेंगे हैजा, जिसे कॉलरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलरा। ठीक है, तो यह रोग विब्रियो कॉलेरी, यहां पर कालेरा लिखा है, कहीं कहीं पे कोलेरी लिखा होगा, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है। क्लियर है आपको? लक्षण क्या है इसके? आंखें पीली पड़ना, उल्टी और दांत, ज्वर आना, प्यास अधिक लगना। ये किसके लक्षण है? ये हैजा यानी कि कॉलरा के लक्षण है। प्रसार कैसे होता है? यह रोग मक्खी द्वारा फैलता है। मक्खी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है और वो गंदगी फैलाती है, जिसके कारण प्रसार होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी खुले हुए फलों को नहीं खाना चाहिए, कटे हुए कभी हुए खुले हुए भोजन को नहीं खाना चाहिए। क्लियर है आपको? उपचार क्या है? हैजे के टीके लगवाने चाहिए। क्लियर है आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं डिप्थीरिया की। डिप्थीरिया क्या है? यह रोग कोरेनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। क्लियर है आपको? यह रोग प्रमुख रूप से 2-3 साल के बच्चों में होता है। किसमें होता है? प्रमुख रूप से 2-3 साल के बच्चों में होता है। लक्षण क्या है इसके? गले की नसें फूल जाती हैं। क्या होता है? गले की नसें फूल जाती हैं, आवाज धीमी हो जाती है, हल्का बुखार आता है, सीने में दर्द होता है और सांस लेने में असुविधा होती है। क्लियर है आपको? उपचार क्या है? रोकथाम के लिए डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। क्लियर? अब उपचार क्या है इसके? रोकथाम के लिए डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। अगली बीमारी है कुकर खांसी यानी कि काली खांसी, जिसे वूपिंग कफ कहते हैं। क्लियर आपको? क्या कहते हैं? वूपिंग कफ। यह रोग हीमोफिलस पर्टुसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोफिलस पर्टुसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। लक्षण क्या है इसके? छींक आना, नाक बहना, गले में दर्द, प्यास लगना, नाड़ी का तेज चलना तथा सांस लेने में तकलीफ आदि। रोकथाम। अब बात करेंगे रोकथाम की। तो बच्चों में जन्म के 6 सप्ताह बाद डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। बच्चों में जन्म के 6 सप्ताह बाद डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। डीपीटी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? कुकर खांसी या काली खांसी के लिए। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं टिटनेस की। अगली बीमारी है टिटनेस, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या है? यह रोग क्लास्ट्रीडियन टेटनी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। क्लियर है आपको? यह रोग किसके द्वारा होता है? क्लास्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इस बीमारी को लॉकजा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है आपको? लक्षण क्या है इसके? रोग की अंतिम अवस्था में पूरे शरीर में ऐंठन होती है तथा तीव्र दर्द होता है। गर्दन पीछे की ओर लटक जाती है तथा शरीर में ऐंठ का धनुषाकार हो जाता है। क्लियर? शरीर क्या होता है? ऐंठ कर धनुषाकार हो जाता है। अंत में श्वसन पेशियों के संकुचन से रोगी की मृत्यु हो जाती है। क्लियर आपको? तो ये इस रोग के लक्षण हैं। प्रसार कैसे होता है इस रोग का? तो मिट्टी, जंग लगी लोहे की वस्तुओं से चोट व रगड़, घोड़े व गाय आदि का गोबर आदि से भी ये रोग फैलता है। क्लियर है आपको? उपचार क्या है इसके? चोट लगने के तुरंत बाद ही एटीएस टेटनस एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगवाना चाहिए।
बच्चों के जन्म के 6 सप्ताह के बाद डीपीटी का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। क्लियर है आपको? तो कौन सा इंजेक्शन लगवाना चाहिए? ये जो जन्म के बाद जो टीका है वो डीपीटी का होता है, और जब चोट लगने के बाद जैसे डीपीटी ना लगा हो तब ये एटीएस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं अगली बीमारी की, डायरिया की, यानी कि अतिसार की। तो ये क्या है? यह प्रमुख रूप से कैम्पलोबैक्टर, साल्मोनेला, शिगेला तथा एसेरिचिया कोलाई आदि जीवाणुओं के कारण होता है। क्लियर है आपको? तो कौन कौन से जीवाणु हैं? कैम्पिलोबैक्टर, साल्मोनेला, शिगेला तथा एसेरिचियाई कोलाई आदि जीवाणुओं के कारण होता है। इसके कारण आंत प्रभावित होती है। क्या होती है? जो आंत है हमारी वो प्रभावित होती है इस बीमारी से, जिसमें खाद्य विषाक्तता भी शामिल है। क्लियर है आपको? यानी कि जिसे फूड पॉइजनिंग कहते हैं। लक्षण क्या होते हैं इसके? तो इसके कारण पतले दस्त होने लगते हैं, जिसके कारण शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है। अत्यधिक निर्जलीकरण से मृत्यु हो जाती है। उपचार क्या है? संक्रामक अतिसार की स्थिति में प्रतिसूक्ष्मजीवी औषधियां जैसे कोट्रीमोक्सोजोल, एम्पिसिलिन, सिप्रोफोक्सोन या नॉर्फोलॉक्सिसिन आदि लाभकारी हैं। तो ये औषधियां आपको नहीं याद रखनी है, ये आपसे नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको ये जीवाणु याद रखने हैं और इसके लक्षण याद रखने हैं। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं प्लेग की। ये एक बहुत भयंकर बीमारी थी। जैसे ये कोरोना फैला था, ऐसे ही महामारी फैली थी प्लेग की, जिसमें लाखों लोग मर गए थे। ये रोग पास्चरेला पेस्टिस या बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण होता है। क्लियर है आपको? इसका वाहक जेनोप्सिला केओप्सिस नामक पिस्सू होता है। क्लियर है आपको? लक्षण क्या है? 2-6 दिनों में लक्षण प्रकट होता है। रोगी को तेज बुखार चढ़ता है तथा बगल व जांघ के जोड़ पर गिल्टी बन जाती है। क्लियर है आपको? कुछ समय में ही रोगी मर जाता है। प्रसार कैसे होता है? चूहे, गिलहरी या अन्य कृंतकों पर परजीवी पिस्सू द्वारा मनुष्य के काटने पर। क्लियर है आपको? उपचार क्या है? प्लेग के वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए। प्लेग की वैक्सीन है जिसका टीका लगवाना चाहिए, यह उसका उपचार है। अगली बीमारी है निमोनिया। इसे हम बहुत ही शॉर्ट में पढ़ेंगे। रोगजनक जीवाणु का नाम है इसका डिप्लोकोकस न्यूमोनी। क्लियर है आपको? प्रभावित अंग कौन सा है? फेफड़े हैं। रोग के लक्षण क्या है? तीव्र ज्वर है, फेफड़ों में पानी भरना है। क्लियर है आपको? और इसकी ट्रिक क्या है? अब हम बात करेंगे जीवाणु जनित होने वाले रोगों की ट्रिक। तो आपके पास अच्छा मौका है इस पूरी ट्रिक को समझने का और देखने का। क्लियर है आपको? तो बहुत अच्छे से भी आपको ये ट्रिक बताई जाएगी। ट्रिक का नाम है पंडित का टीका न्यू है। क्या नाम है ट्रिक का? पंडित का टीका न्यू है। यहां पर पा से आएगा प्लेग, डी से आएगा डिप्थीरिया और ता से आएगा टाइफाइड और का से आएगा काली खांसी। क्लियर है आपको? फिर टी से आएगा टिटनेस, का से आएगा कुष्ठ रोग। क्लियर है आपको? और न्यू से आएगा निमोनिया और है से आएगा हैजा। क्लियर है आपको? तो ये इतनी बीमारियां आपको याद रखनी है। पंडित का टीका न्यू है, ये ट्रिक है जीवाणु जनित रोगों की। तो प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनेस, कुष्ठ, निमोनिया, हैजा। आप 3-4 बार इसको लिखेंगे, पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये चीजें याद होंगी जब आप इसे बार बार याद करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है आपको? तो पंडित का टीका न्यू है। पा से प्लेग हुआ, डी से डिप्थीरिया हुआ, ता से टाइफाइड हुआ, का से काली खांसी हुई, टी से टिटनेस हुआ, का से कुष्ठ हुआ, न्यू से निमोनिया हुआ और है से हैजा हुआ। अब बात करते हैं आज के प्रश्न के उत्तर की। आज का प्रश्न था आपका, निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? आपका प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ऑप्शन ए था लैक्टोज, बी सेल्यूलोज, सी माल्टोज, डी ग्लूकोज। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ए लैक्टोज, बी सेल्यूलोज, सी माल्टोज, डी ग्लूकोज। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। ग्लूकोज जो होती है वो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। क्लियर है आपको? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है।